तो चलिए हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन मछली कहानी की ओर चलेंगे। मछली कहानी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते। कवि हमारे मछली कहानी के कवि है विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के कवि कौन है? तो बोलिएगा कौन? विनोद कुमार शुक्ल। मछली एक कहानी है, आता है ऑब्जेक्टिव में। मछली क्या है? कहानी है, भाषण है, ललित निबंध है। तो पूछेगा तो क्या बोलेगा? मछली क्या है? कहानी है। किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल ने। मछली की कहानी किसने लिखा? देखिए ये कवि है विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ है? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ है। यह इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। कभी कभी आता ऑब्जेक्टिव में कि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे। इन्होंने निराला सृजन पीठ में 2 वर्ष तक कार्य किए थे। इन्होंने क्या किया था? निराला सृजन पीठ में 1994 से लेके 1996 तक क्या किए थे? कार्य किए थे। कितने वर्ष हुए? तो 2 वर्ष। पूछता है इन्होंने निराला सृजन पीठ में कितने वर्षों तक कार्य किए? तो 2 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा, इनका पहला कविता संग्रह था लगभग जय हिंद, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी। और इनका उपन्यास है, 3 उपन्यास है। 3 उपन्यास में एक उपन्यास आपका नौकर की कमीज, और है एक उपन्यास आपका खिलेगा तो दिखेंगे, और एक उपन्यास आपका है इसका जो है दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो 3 उपन्यास हुआ, एक लिखा नहीं है। नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे, एक था उपन्यास क्या? दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। याद रखिएगा, इसका तीसरा उपन्यास क्या है? दीवार में एक खिड़की रहती थी। और इसके 2 कहानी है, एक है पेड़ पर कमरा, और क्या है? महाविद्यालय। महाविद्यालय। तो याद रहेगा, पूछता है इसका उपन्यास कितने हैं? तो बोलिएगा 3। कौन कौन? नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कहानी क्या है? पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। ये जो मछली कहानी है ना, ये महाविद्यालय से लिया गया। पूछा जाता है मछली कहानी किससे लिया गया? किस कहानी से लिया गया? महाविद्यालय से। तो चलिए बिना समय गवाए हुए मछली कहानी की ओर चलते हैं। मछली कहानी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगेगा। बहुत बच्चे के बीच जो बचपना याद आ जाएगा आपको। आप कभी ऐसा महसूस किए होंगे तो आपको बिल्कुल बचपना याद आ जाएगा, क्योंकि हमें तो इस कहानी को पढ़ने पे बिल्कुल बचपना वाला याद आ गया। हम सब भी बचपन में मछली पकड़ते थे और घर में लाते थे, उसको पानी में डालते थे, किस तरह देखते थे मछली किस तरह तैर रही है, वो सारा चीज हम देखने का प्रयास करते थे। तो चलिए हम पात्र परिचय बना देते हैं। कहानी को हम अच्छे से समझने के लिए कुछ फिगर बना देते हैं, ताकि आपको समझाएं तो बार बार आपको समझ आ जाए और बार बार ये कहानी आपको मस्तिष्क में एग्जाम तक हमेशा याद रहे, कोई दिक्कत नहीं। कहानी पढ़ने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटेगा नहीं। देखिए ये कहानी के मुख्य पात्र है। देखिए ये कहानी के मुख्य पात्र है, कौन कौन है? संतू और इसका बड़ा भाई है। बड़ा भाई का नाम नहीं दिया गया। कहानी का मुख्य पात्र है संतू और बड़ा भाई। देखिए ये माँ है और इसके क्या है? पिताजी है। कहानी की ओर चलते हैं, लेखक की ओर चलते हैं। लेखक कौन है? पिताजी है। एक दिन की बात है, संतू और उनका बड़ा भाई गए पिताजी के साथ। कहाँ गए? बाजार गए। संतू और उनका बड़ा भाई पिताजी के साथ बाजार गए, और बाजार से उन्होंने क्या खरीदी? 3 मछली खरीदी। कहानी की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। संतू और उनका बड़ा भाई पिताजी के साथ बाजार गए, बाजार से वहां उन्होंने क्या किया? 3 मछली खरीदे झोले में। और पिताजी जो रुक गए बाजार में किसी कामवश, और बच्चे को बोले कि जाओ तुम सब घर चले जाओ, बगल में ही घर था। इसीलिए वह क्या हुआ? पतली गली से घर की ओर चल गए, ताकि वह जल्दी पहुंच सके। ध्यान दीजिएगा, कहानी को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब जा रहे थे उस समय बारिश भी हो रही थी। उस समय क्या हो रही थी? बारिश भी हो रही थी। तो संतू जब झोला लेके जा रहा था मछली झोले में, तो बारिश को देख के थोड़ा सा फैला देता, ताकि मछली जो है ना
छटपटाए अपने आप में। तो मछली जब फटाया तो मछली छटपटा रही थी, उसको पानी का आवाज हुआ तो छटपटाया। ध्यान दीजिएगा, जब मछली खरीदा था तो उसमें पहले से ही लग रहा था कि एक मछली थोड़ा सा छटपटा नहीं रही थी, तो उसको थोड़ा सा लग रहा था शायद लगता है मछली मरी है, लेकिन उसको उतना अच्छा सा आभास नहीं हुआ था। दो मछली एकदम पूरा तरह से छटपटा रही थी, छिलमिला रही थी। वह जब रास्ते में आ रहा था पतली गली से, तो देखा बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी ना। एक जो है कि मकान के जो है ना, मकान में छिप गया था, मकान के किनारे पे क्या हुआ था, छत के नीचे क्या हुआ, छिप गया ताकि भीग नहीं जाए ज्यादा। लेकिन फिर भी आते आते क्या हो गया था, वह सब भीग गया। संतू और उनका बड़ा भाई भीग गया, तो बड़े भाई ने उसको क्या किया, लेके आया। कहाँ लेके आया, घर में आया, स्नान घर में। स्नान घर में लाया मछली को, और एकदम मछली को बाल्टी में रख दिया। किस में रख दिया, बाल्टी में, ताकि बाल्टी में देखते मछली कौन तैरेगा। एक दिन की बात है, लाया था मछली एक बार, बहुत पहले लाया था ना बाल्टी में मछली, तो मछली उससे उछल गया था और उछल के नाली में चला गया था। नाली जब बाहर में देखा ना, तो उसको गंदा नाली होने के कारण नहीं मिला। तब उसको दीदी ने बताया था ये नाली शहर में जाके मिल गई है, और शहर से नाली कहाँ मिल गई है, 3 मील दूर मोहरा नदी में मिल गई। और यह मछली अब कहाँ चली गई होगी, मोहरा नदी में। देखिए ये इसीलिए बताया क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, घर से कितने मील दूर मोहरा नदी थी, तो 3 मील दूर थी शहर से। तो एक बार की बात था, इसीलिए संतू क्या किया, अपना आधा पानी को क्या किया, बाल्टी से निकाल दिया, उसके बाद उसमें मछली को क्या किया, डाल दिया। जैसे मछली को डाला तो देखा 2 मछली एकदम छिटपिटा रही है, छिटपिटा रही है 2 मछली। और एक मछली जो है ना अंदर में जो है ना पूरा कुछ नहीं कर रही, चहलकदमी कुछ नहीं हो रही। इनका बड़ा भाई ने मछली निकाला, और उसके बाद जो है कि मरी हुई मछली के टाइप का जो छिटमिट नहीं कर रहा था, और उससे दूरे में संतू को बोलता, देखो इसका आंख में दिख रहा है क्या कुछ। ये बहुत डरता था मछली से, एक बार छुआ था ना, पानी छिटमिटाया ना, अपने भाग गया। ही फिर दूर में बैठा था, इसको बोला कि देखो दिख रहा है क्या, इसमें मछली का तस्वीर दिख रहा आंख में, तो बोले कुछ बोलिए नहीं रहा। तो इसको बोलता, बड़का भाई बोलता है तुमको कुछ पता नहीं है, यही उसमें देखने का प्रयास कर रहा है। तो वो भी आया नजदीक, तो देखा तो दिख नहीं रहा था। तो ये सोचा, लगता है दीदी तो बताई थी कि अगर मछली जो है कि ठीक रहेगा तो क्या होगा, उसका तस्वीर दिखेगा आंख में, उसका तस्वीर दिखेगा। लेकिन दिख नहीं रहा था, लग रहा था उसको धुंधला धुंधला, अच्छा से सटीक प्रमाण नहीं चल रहा था। लेकिन वह जब वर्षा से भीग आया था ना, तो क्या किया था, पैंट उंट को जो है कि थोड़ा सा अपने से गाड़ दिया था, शर्ट को पूरा खोल के एकदम निचोड़ के एकदम रख के गोद में, मछली से क्या कर रहा था, खेल रहा था। उसी समय जो है कि इसका मन को किया कि दीदी को जाके बोलते हैं कि जिंदा है या मरी है। उसी के बीच दीदी के पास गया, तो फिर वो दीदी ने भी क्या किया, दोनों को कपड़ा पहना दिया। इसको बड़ा भाई को तो कपड़ा खुद लेके दे दिया, निकाल के पहन लिया, लेकिन छोटा को संतू को क्या किया, दीदी ने कपड़ा पहना दिया, और उसका बाल बड़ा बड़ा था, उसमें तेल वगैरह भी क्या किया, उनको लगा दिया, फिर अच्छा कपड़ा मिला के भेज दिया। ये सब आके वही मछली का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसके बाद उसका एक घर का नौकर है, जो उसके घर में खाना बनाता है, मछली उछली आता ना कभी, तो वही काटता है। उसका नाम क्या है, भग्गू। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा कहानी। अब ये दोनों मछली से खेल रहा है, तभी अब भग्गू जो है कि चाकू में धार कर रहा है, कुआं के नजदीक क्या कर रहा है, चाकू में धार कर रहा है, एकदम तिरछा धार कर रहा है, ताकि अब क्या करेंगे, मछली को काटेंगे। तो ये सब सोच रहा है कि लगता है मछली कटेगी, लेकिन यह सोच रहा है कि मछली को पकड़ के और कुआं में क्या करेंगे, डाल देंगे, और जब बड़ा होगा ना हम कभी कभी निकाल के इसको खेलेंगे, फिर कुआं में डाल देंगे। ऐसा ये सब विचार कर रहा है। तभी भग्गू एकदम धार कर रहा है कि अब मछली को क्या करना है, काटना है। उसके बाद भग्गू क्या हुआ, आया और एकदम गमछा में तीनों मछली को लेके और चला गया। तीनों मछली को लेके क्या कर गया, चला गया काटने के लिए। अब ये दोनों बच्चा एकदम टुक 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 देख रहा है कि कहीं लगता मछली कट जाएगा। ये पूछता है, देखो माँ कहाँ है। बड़ा भाई बोलता है, देखो माँ कहाँ है। बोलता माँ क्या कर रही है, मसाला पीस रही है। क्या कर रही है माँ, यहाँ बैठ के क्या कर रही है माँ, मसाला पीस रही है। इसको लगता अब तो मसाला पीस रही थी, और तभी जो है कि यह सोचा कि लगता मछली कट जाएगा। अब उसी समय आया, दीदी को बोला, तभी देखने के लिए बोला था दीदी को जाके देखो, तो दीदी बोला कि दीदी रूम में सोई हुई है, तो नहीं गया दीदी को डिस्टर्ब करने के लिए।
और तब जाके देखा एकदम भग्गू क्या किया, एक मछली को राख भी लगा था, बैठी कुआं के पास राख लगा हुआ था, राख में लिपटा मछली को, और उसके बाद एक मछली को 3-4 पटकन मारा। 3-4 पटकन जब मारा ना तो मछली क्या हुआ, चिटपिटा रहा था, और उसके बाद उसका गला को क्या किया, काट दिया। और ये सब दीवार के ओर से देख रहा था कि पिलर के पास से दोनों भाई कैसे मछली काट रहा। और इसको जो बड़ी मतलब मन में हो रहा था, लगता जो है कुआं में मछली हम नहीं पाल पाएंगे। एकदम उसी समय संतू गया, अब भग्गू जहां रखा था ना एक मछली लेके क्या हुआ, भाग गया। अब भग्गू भी उसके पीछे पीछे भागा। तभी उसका बड़ा भाई देखता है कौन मछली लेके भागा, एक मछली को तो मारा, एक मछली तो यहाँ कुछ हिलडुल भी नहीं कर रहा है, लगता है एक मछली तो यहाँ हिलडुल कर रहा है, एक मछली को तो मार दिया, लगता है वो जो लेके भागा ना शायद मरा हुआ ही मछली लेके भाग गया। लेकिन उसके पीछे भग्गू भी भागते भागते संतू को रोक रहा है। और तभी देखा संतू क्या हुआ, एकदम मछली को पेट में वहां सटा के कुआं के पास लौट रहा है, उसको एकदम मना कर रहा है, नहीं दे रहा है, भग्गू को काटने के लिए नहीं दे रहा। लेकिन किसी तरह जबरदस्ती भग्गू उससे मछली लेता है। तभी आवाज आता है पिताजी का, एकदम पिताजी के आने का आवाज आता है। पिताजी तब आते हैं तो तब तक मैं छोड़ के सब चला जाता है। अब ध्यान देने वाला बात है, लेखक के घर में एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेखक के घर में सिर्फ पिताजी ही मछली खाते हैं, इसके अलावा कोई मछली नहीं खाते थे, क्योंकि माँ को मांस मछली खाना पसंद नहीं था, लेकिन पिताजी खाते थे इसीलिए वही लाते थे। तो उसी बीच में देखी पिताजी वहां देखे आए तो दीदी देखी अंदर में क्या कर रहे थे, रो रही थी। दीदी अंदर में क्या कर रही थी, रो रही थी। अब जाके बीच में देखा था, एक बार देखा था, बड़ा भाई देखा था, तो एकदम इसको भी मन में तकलीफ हो रहा, जिस तरह वहाँ मछली भी एकदम रो रही है, मेरी दीदी भी देख रहे कि वहाँ बहुत ही रो रही, लगता है पिताजी ने उसको क्या किया, मारा है। तो पिताजी की डांट से क्या कर रही थी, वह रो रही थी। तभी पिताजी ने एकदम भग्गू को बोला, देखो नरेन आएगा ना तो साला उसका हाथ पैर तोड़ देना, अब बाकी बात जो होगा हम देख लेंगे। इतना बात बोला और उसके बाद जो है कि चले गए। आप देखे उसके बाद जो है कि गया स्नान घर में, फिर बाल्टी से इसमें पानी रखा था वो सबको पूरा साफ कर दिया हाथ से उसका बड़ा भाई, और फिर उसको बाल्टी को उल्टा करके रख दिया। यही कहानी है। लेकिन इस कहानी में जो बताया गया, एक बार नरेन के बारे में उतना जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इस कहानी में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी बोलता है नरेन उसका दीदी का क्या था, प्रेमी था। लेकिन यह बात कहानी में नहीं बताया गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार मिलता है कि दीदी का कौन था, नरेन प्रेमी था। ये अपना अंदाज लगाया जाता है ऑब्जेक्टिव के अनुसार। तो इस तरह आपका मछली कहानी पूरा कंप्लीट हो गया। इससे अब कोई हट के ऑब्जेक्टिव